प्रश्नावली 7.1 का जो तीसरा प्रश्न है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और ऋण 2, ऋण 11 संरेखी हैं। तो देखो, संरेखी का मतलब क्या होता है कि एक रेखा में, संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा में। अगर ये तीनों एक ही रेखा में होंगे तो क्या होगा, पहले तो हमको ये समझना है। हमने एक ये रेखा ले ली, ठीक है। एक बिंदु का नाम हम ले लेते हैं P, एक को हम ले लेते हैं Q और एक को हमने ले लिया माना R। तो पहले के निर्देशांक हैं 1,5, यहीं पर लिख लेते हैं। Q का मान है 2,3 और R के जो निर्देशांक हैं ऋण 2, ऋण 11। तो तीन बिंदु संरेखी हैं का मतलब ये है, हमें जांच करनी है क्या ये तीनों बिंदु एक रेखा पर स्थित होंगे या नहीं होंगे। तो देखो, अगर ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं तो मैं नीचे आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे देखिए, ये एक लाइन हमने ली, ठीक है। ये A है, ये B है, ये C है। अगर A और B के बीच की दूरी अगर हम ले लें माना 3 इकाई है, ठीक है, और B और C के बीच की जो दूरी है वो माना 2 इकाई है। ये तीनों एक लाइन में है, एक सीध में है। तो जब हम A से C पर पहुंचेंगे, A से लेकर C पर जब हम पहुंचेंगे तो कितना होना चाहिए मान, 3 धन 2 यानी कि 5 के बराबर होगा। अगर ये एक लाइन पे हैं तो A से B की दूरी 3 और B से C की दूरी को अगर हम जोड़ेंगे तो कितने के बराबर आ गई, A से C तक की दूरी के बराबर आ गई। तो इसी आधार पे हम ये सिद्ध करेंगे कि तीन बिंदु संरेखी हैं या नहीं है। हम क्या करेंगे, P से Q के बीच की दूरी निकालेंगे, Q से R तक के बीच की दूरी निकालेंगे और P से R तक के बीच की दूरी को हम निकालेंगे। अगर किन्हीं भी दो दूरियों को जोड़कर तीसरी दूरी के बराबर आता है तो इसका मतलब ये होगा कि तीनों बिंदु जो हैं संरेखी हैं। तो हम लेते हैं P और Q के लिए, हम निकालते हैं P व Q के बीच की दूरी कितनी है, पहले हम ये निकालेंगे। और कैसे निकाल पाएंगे हम, इसके लिए मैंने आपको इससे पहले एक दूरी सूत्र बताया था, ठीक है। P और Q के बीच की दूरी हम निकालेंगे, इसको बोलेंगे हम PQ। क्या नाम देंगे हम इसको नाम हम देंगे PQ। तो देखो, P के जो निर्देशांक हैं क्या है वो लिख लेते हैं, 1,5 है और Q के जो निर्देशांक हैं ये हैं 2,3। तो दूरी के लिए हमने आपसे पहले क्या कहा, ये पहला वाला x1 है और ये y1 है, दूसरी वाली दूरी x2 है और ये y2 होनी चाहिए। तो अब हम निकालते हैं PQ। तो सबसे पहला काम तो ये है कि आप दूरी सूत्र का जो फॉर्मूला हमने आपको बताया था उसको आप लिख दीजिए। क्या होता था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बराबर x2 का मान कितना है, यहां देखो कितना है, 2 है। मैं से ऋण करना है x1 को, x1 के ऊपर कितना है देखो 1 है कि घात हो गई 2, धन y2 के ऊपर कितना है 3 है, मैं से माइनस करना है y1 के ऊपर है 5। तो ये हो गया, इसको हम हल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा बराबर 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, 1 की घात 2, और 3 में से 5 गया तो आया 2, 2 की घात 2। तो एक एकम होगा 1, 2 की घात 2 का मतलब है 2 दूनी 4। तो जब हम 1 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आएगा मान, ये आ जाएगा मान √5। 1 में जब हम 4 जोड़ देंगे तो हमारा मान आ जाएगा √5। तो इस प्रकार से PQ जब हमने निकाला, यानी कि दो बिंदु P और Q के बीच की दूरी जब हमने निकाली तो हमको उत्तर आ गया √5। ये हमारा रफ वर्क था, समझने के लिए हमने किया था। तो इसको मैं इस प्रकार से ऐसे अलग से नोट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम निकालते हैं Q से R की दूरी ले लेते हैं, PQ था QR ले लेते हैं, Q और R। तो पहले तो लिख लेते हैं Q व R के बीच की दूरी, Q व R के बीच की जो दूरी है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे QR से, ठीक है। तो Q और R के निर्देशांक यहाँ लिख लेते हैं हम। तो Q के निर्देशांक कितने हैं, 2,3 हैं, और R के जो निर्देशांक हैं कितने हैं, ऋण 2, ऋण 11 है, ऋण 2, ऋण 11। तो फिर इनके नीचे लिख लो पहला बिंदु और दूसरा बिंदु जिनके बीच की हम दूरी निकाल रहे हैं। तो यहाँ सूत्र हमने अभी लिखा था, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, एक प्रश्न में कम से कम एक बार लिखें। तो x2 माइनस x1, x2 यहाँ क्या है देखो -2 है, में से घटाना है, घटाने का चिन्ह ऋण हो गया, ये वाला x1 का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस है,
फिर y2 में से y2 कितना है यहाँ देखो ऋण 11 में से घटाना है y1 तो ऋण 3 हो जाएगा की घात 2। तो ये हो गया ऋण 2 में जब हम ऋण 2 जोड़ते हैं तो हो जाता है ऋण 4 की घात 2। ऋण दोनों ऋण में है जुड़ जाते हैं चिन्ह आता है ऋण का तो ये हो गया इतना। तो ये हो गया बराबर ऋण 4 गुणा ऋण 4 हो गया धन 16 और इसी प्रकार ऋण 14 गुणा ऋण 14 हो गया धन 14 गुणा 14 होता है 196। तो हमको जो मान प्राप्त हो गया ये हो गया 96 में 6 जोड़ देंगे ठीक है तो 202 और 10 हो गया 212। अब देखो चूंकि इसका मान भी रूट में आया इसका मान भी रूट में आया हम इनके मान निकालेंगे अभी वर्गमूल हम इनका निकालते हैं। पहले हम क्यू आर भी हमने निकाल दिया पी क्यू भी हमने निकाल दिया। अब हम निकाल लेते हैं पी से आर की दूरी। क्या निकालते हैं पी से आर की दूरी हम निकाल लेते हैं। ये हम कर रहे हैं चित्र के अनुसार कर रहे हैं। अभी हमने जो चित्र बनाया था ये चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो पी से क्यू की दूरी पी क्यू हमने निकाली फिर क्यू से आर की दूरी हमने निकाली। अब हम लेते हैं पी से लेकर आर तक की दूरी जो हमने यहाँ उदाहरण में ए सी ली थी ठीक है। तो पी से आर की दूरी को हम लेंगे पी आर तो ये हो जाएगा पहले पी और आर यहाँ लिख लेते हैं ताकि हमको x2 y2 का ज्ञान सही तरीके से हो जाए ठीक है। तो p के जो निर्देशांक हैं ऊपर चित्र से मैं लिख रहा हूँ 1,5 हैं और r के जो निर्देशांक हैं वो ऋण 2, ऋण 11 है। तो ये हो गया हमारा x1 और ये हो गया y1 ये हो गया हमारा x2 और दूसरा ये हो गया हमारा y2। तो दोनों के बीच की दूरी हम निकाल लेते हैं यहाँ। तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 x2 कितना है -2 फिर माइनस लिखना है सूत्र से फिर x1 को घटाना है का होल स्क्वायर। सूत्र आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ऊपर ये ठीक है। फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया फिर y2 माइनस y1 है y2 का मान है -11 और माइनस करना है फिर y1 घटाना है ऋण 5 की घात 2। तो ये हो गया बराबर में ऋण 2 और ऋण 1 होता है ऋण 3 की घात 2 और ऋण 11 और ऋण 5 हो जाएगा ऋण 16 की घात 2 ठीक है। तो ऋण 3 गुणा ऋण 3 हो गया धन 9 और 16 गुणा 16 हो जाता है 256। जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमको जो मान प्राप्त हुआ वो हो जाएगा 256 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो 270 275 आ गया 265 कितना आ गया 265 आ जाएगा ठीक है। देख लो ये हो गया 9 6 15 का 5 जल्दी का 1 6 265। अब ये तीनों मान हमारे रूट में आए हैं। ये रूट 5 है ये रूट 212 है ये रूट 265 है। तो अगर आपको वर्गमूल निकालना आता है तो बहुत अच्छी बात है नहीं आता तो मैं आपको इन तीनों के मान कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे पी क्यू का जो मान हमारा आया था रूट 5 आया तो इसका मान कितना होगा। तो 5 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं कक्षा 8 में आपने सीखा था। तो भाग विधि से मैं आपको बताता हूँ। देखो 5 का वर्गमूल जब निकालना होता है तो 5 के पीछे दशमलव होता है लास्ट में ठीक है। तो उसके पीछे 0 0 लगा लेते हैं और हम दशमलव के बाद 2 अंक तक अगर मान निकालना चाहेंगे तो हमने 2 जोड़े पीछे से लिख दिए। तो क्या होता है दशमलव से बाईं तरफ को जोड़ा बनता है अकेले है 5 के साथ तो कुछ है नहीं तो 5 अकेले रहेगा और 2 0 का 1 जोड़ा और 2 0 का 1 जोड़ा हमने ले लिया। फिर क्या करते थे 5 में भाग देते हैं या तो हम 1 का देंगे तो 1 ही बार देंगे यानी कि 1 की कम 1 दे सकते हैं। 2 का देंगे तो केवल 2 ही बार दे सकते हैं 2 दूनी 4 दे सकते हैं और 3 का देंगे तो 3 के 9 ही हम कर सकते हैं ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं 3 के अगर लिखेंगे तो 9 बड़ा हो जाता है तो इससे छोटा लिखते हैं तो यहाँ लिखते हैं 2 दूनी 4 ठीक हो गया। और ये जोड़ा जो था 2 का 1 जोड़ा उतर जाता है ऊपर आपका। अब फिर घटाते हैं जैसे भाग में होता है सिंपल भाग जब आप करते हैं 5 में 4 गया 1 ठीक हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं 2 में 2 जोड़ा 4 यहाँ उतर गया। अब दशमलव के बाद की संख्या अगर उतरनी है तो दशमलव लग जाता है ऊपर। अब उतरेगा तो पूरा जोड़ा उतरेगा तो 2 0 उतर गई। अब हम अगर 4 के बगल में 1 लिखें तो ये हो जाएगा 41 41 41 1 जा 41। अगर हम इसके बगल में 2 लिख दें ऊपर और नीचे तो हो जाएगा 42 दूनी 84 और अगर हम 3 लिख दें तो कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। इसका 3 गुना हमको करना है लगभग 40 में मानते हैं तो 4 3 120 हो जाएगा 100 से बड़ा है तो हम लिखेंगे केवल 2। इन दोनों के 2 के बदले का 1 2 हमने ऊपर लिख दिया। अब इनको गुणा करते हैं 2 दूनी 4 और 2 छक्को 8 फिर घटा दिया 10 में से 4 गया 6 यहाँ बच गया 9 9 में से 8 गया 1 कितना आ गया 16 आ गया। यहाँ दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 42 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 44। अब अगली संख्या उतरेगी तो 0 क्या है पूरे जोड़े में है तो पूरा जोड़ा 1600 हो गया ठीक है। अब क्या करेंगे अब अगर हम 4 लिख दें
तो 4 चौको 1600 से ऊपर हो जाएगा क्योंकि ये लगभग 444 आएगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 3 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 3 3 9, 4 3 12, 12 13 1400 के आसपास आएगा। तो ये हमने लिख दिया 3 3 9, 3 चौको 12 का 2, हंसी लगा 1, 3 चौको 12 1 13। तो कुछ शेषफल हमारा बच जाएगा। ठीक है, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बच गया 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बच गया 5 में से 3 गया 2। हमारे 2 अंक तक हमको पता चल गए। तो √5 का जो मान है दशमलव के बाद 2 अंक तक हमने नोट कर लिया। कितना आया? 2.23 आ गया। तो यहाँ हम लिख देंगे √5 की जगह पे कितना आ गया? 2.23 आ गया। अब 212 का वर्गमूल निकालना आपको इसी विधि से प्रैक्टिस आप करेंगे। 212 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो ये जोड़ा बन गया। ठीक है, तो क्या करेंगे? चूंकि 212 हमको पता है पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं, तो दशमलव लगा लेते हैं पीछे को, जरूरत पड़ेगी तो प्रयोग कर लेंगे क्योंकि हम दशमलव के बाद 2 अंक हमने इसमें भी लिए हैं। दशमलव के बाद 2 अंक अगर हम इसमें भी लेंगे तो 2 जोड़े हमको बनाने पड़ेंगे दशमलव के बाद। दशमलव से इकाई से दहाई की तरफ हम गए तो ये हो गया 12 का एक जोड़ा बन गया और 2 का एक जोड़ा बन गया। अब 2 में हम भाग देंगे तो 1 एकम 1, 2 से देंगे तो 4 आ जाएगा। इसे 1 का यहाँ उतार दिया, 1 में 1 जोड़ा 2, 2 में से 1 घटाया 1, अगला जोड़ा उतरेगा 12। अब अगर हम इसके बगल में 5 लिख दें तो देखो 25 और 5 125 बड़ा हो जाएगा। 24 लिखते हैं तो 24 गुणा 4 होता है 96। तो यहाँ लिख देंगे 4, यहाँ लिख देंगे 4, 4 चौको 16 का 6, ऐसे लगा 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9। ये हो गया। 12 में से 6 गया 6, 10 में से 9 गया 1 हो गया। तो दोबारा हमने भाग किससे दिया? 4 से। अब दशमलव के बाद की संख्या उतरनी है तो दशमलव ऊपर और नीचे उतर गया आपका 16, 2 जीरो उतर गए। 24 में 4 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 28। अब अगर हम इसके बगल में 1 लिखते हैं तो 281 रहेगा। 2 लिखते हैं तो लगभग 300 के आसपास से लगभग 600 आ जाएगा। 3 लिखते हैं तो 3 3 लगभग 900 आ जाएगा। और 4 लिखते हैं तो 4 दूनी लगभग कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 800 के आसपास आएगा। 3 में 600 के आसपास आएगा, 600-700 के आसपास। अच्छा 3 हम मान रहे हैं इसको, ठीक है। तो 4 लिखेंगे तो 1200 आ जाएगा। 5 लिखेंगे तो 5 3 15 के आसपास आ जाएगा। तो हम 5 से लिखते हैं। और 6 लिखेंगे तो 6 3 1800 आ जाएगा। 5 लिखो, 5 गुणा 5 25 का 5, हंसी लगा 2, 5 अट्ठे 40, 2 42 का 2, हंसी लगा 4, 5 दूनी 10, 4 14। ठीक है, 1425 आए। 6 लिखते तो इससे और बड़ा आ जाता, 1600 से बड़ा। तो ये 5 हमने यहाँ लिख दिया। अब बचा कितना? 10 में से 5 गया 5, हंसी हमने यहाँ से लिया, यहाँ बच गया 9 में से 2 गया 7, और यहाँ बच गया 5 में 4 गया 1। उतरेगा अगला जोड़ा और इनको जोड़ देंगे। कितना आएगा जोड़ के? 5 5 10 का 0, हंसी लगा 1, 8 1 9। ठीक है, और 290 आ गया। यहाँ पर जगह छोड़नी है हमको, थोड़ा सा इधर लिखना है इसको। अब ये 290 आ गया। अगर हम इसके पीछे 1 भी लिखेंगे तो ये लगभग 3000 के आसपास हो गया, और ये है 17000। तो 3000 को किससे गुणा करें कि लगभग 17000 के आसपास आ जाए या 18000 के आसपास आ जाए? तो 3 छक होता है 18। क्या होता है? 3 छक होता है 18। ये 300 से केवल 10 ही कम है, तो यानी कितना कम होगा? 60 ही कम होगा केवल। लेकिन ये क्या है? 500 कम है, तो लगभग ये जाएगा 5 बार भाग जाएगा हमारा। आप अलग से लिख के भी देख सकते हैं रफ में। 5 5 25 हो गया, 0 ही है वहां पर। 5 9 45 का 5, इसे लिखा 4, 5 दूनी 10, 4 14। कितना आ रहा? 14525। लगभग 2000 का अंतर आ रहा है, और जबकि ये कितना है? 3000 के आसपास है। तो हमारा दूसरा आ गया 5। तो ये कितना आ गया? 14.55। 2 अंक तक ये भी आ गया। अब क्या बचा हमारे पास? अब बचा आपका तीसरा जो यहां पर आया है 265। ठीक है, तो 265 का मान निकाल लेते हैं। 265 का भी इसी प्रकार से निकालते हैं। या अगर हम केवल 2 अंक तक, 3 अंक तक लेते तो फिर 1 अंक हम आगे बढ़ा सकते थे। ठीक है, तो लगभग हमें 2 अंकों तक ले रहे हैं। आप चाहें तो 3 अंक तक लेके और सन्निकट मान निकाल सकते हैं। 265 का हम निकालते हैं तो एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, 1 एकम 1, 1 यहाँ लग गया, 2 में से 1 गया 1, 1 में 1 जोड़ा 2, और उतरा 65। ठीक है, 25 पंजे 125 होता है, और 26 से अगर गुणा 25 छक्का होता है 150, 6 बार जा रहा है लगभग। 6 छक 36 का 6, ऐसे लगा 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 156। ये बच गया 9, यहाँ लगा देंगे दशमलव। ये 6 बार भाग गया तो 6 को यहाँ लिख देंगे, और एक जोड़ा ये और ले लेते हैं यहाँ, तो यहाँ 0 0 उतर गया। 6 दूनी 12 का 2, ऐसे लगा 1 32 आ गया। तो ये लगभग 300 के आसपास आएगा। 1 लिखेंगे तो 300 से बड़ा आ रहा है, और 3 बार करेंगे तो 900 से बड़ा आ जाएगा। तो 2 बार करते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 3 6। घटा देते हैं, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 256।
फिर एक अंक बाद हमको और निकालना है, तो 16.2 तो हमारा आ गया। ठीक है, एक अंक बाद और निकालेंगे तो इनको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 322 में 2 जोड़ेंगे तो 324 आ गया। एक जोड़ा और उतर जाएगा, यहाँ 0 0, यहाँ लगा दें 0 0, एक जोड़ा पूरा उतर गया। तो अगर हम इसके पीछे एक लिखेंगे तो लगभग 3000 से बड़ा आएगा और यह है 25,000। ठीक है, तो 3 अट्ठे 24, तो 24,000 से बड़ा आएगा क्योंकि 200 और है आपका। ठीक है, तो या तो लगभग कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा या 7 बार जाएगा। तो 8 बार देखें हम देखें अगर, तो 8 अट्ठा 64 का 4, हासिल लगा 6, 8 चौको 32, 6 38 का 8, हासिल लगा 3, 8 दूनी 16, 3 19 का 9, हासिल लगा 1, 8 3 24, 1 25। कितना आ रहा है, देखो बड़ा आ गया। अब तो कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे 7, यहाँ क्या लिख देंगे हम 7। तो तीनों के लगभग मान हमको क्या चल गए, पता चल गए। लगभग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हमने पूरी बार नहीं निकाला, हमने पूरी बार नहीं दिया है। ठीक है, तो कम से कम 3 अंक तक अगर हम देते तो 1 अंक हमको एक्यूरेट और यहाँ पर सन्निकट मान प्राप्त हो जाता। तो हम देखते हैं तीनों के मान हम यहाँ पुनः दोबारा लिखते हैं। देखो पी क्यू का जो मान हमको प्राप्त हुआ था ये था √5, और √5 का जो मान हमने निकाला 2.23 आ गया। ठीक हो गया। फिर हमने निकाला क्यू आर का मान आया था हमारे पास √212 आया था, और इसका मान जो हमने यहाँ निकाला ये आ गया 14.55। यहाँ हमने नहीं लिखा, लिख देते हैं 14.55। ठीक है, यहाँ भी हमने लिख दिया। और फिर 265 का जो मान हमने निकाला ये आया 16.27। तो यहाँ लिख देते हैं क्या मान था, इसका नाम था पी आर का जो मान आया √265 आया, और इसका मान आ गया 16.27। अब दो छोटों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो तीसरे के बराबर आ रहा है बड़ा, हम देखते हैं। तो इन दोनों को जोड़ के देखो, हम देखते हैं पी क्यू में क्यू आर जोड़ते हैं। पी क्यू का मान है 2.23 और क्यू आर का मान है 14.55। तो बराबर कितना आएगा, 5 3 8 और 5 2 7। ठीक है, 5 3 8 5 2 7 दशमलव 14 2 16। कितना आ रहा है, 16.78 आ रहा है। और ये हमारे पास जो उपलब्ध है कितना है, ये है 16.27। तो बराबर है, तो बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो क्या होगा, ये संरेखी नहीं होंगे। अगर बराबर नहीं है तो ये बिंदु संरेखी नहीं होंगे। तो यहां लिख देते हैं आगे से बराबर पी आर के बराबर है या नहीं है, बराबर नहीं है। चूंकि दो संख्याओं को जोड़ के तीसरे के बराबर नहीं आ रहा है, दो बीच की दूरियों को जोड़कर तीसरी बड़ी दूरी के बराबर नहीं आ रहा है, तो हम ये लिख देंगे अतः उपरोक्त तीनों बिंदु कौन कौन से हैं, तीनों बिंदु पी क्यू और आर संरेखी नहीं हैं। ठीक हो गया, क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों का योगफल तीसरे के बराबर नहीं आ रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसलिए थोड़ा ज़्यादा लंबा भी हो गया। लंबा इसलिए हो गया क्योंकि हमने आपको वर्गमूल निकालना भी डिटेल से बताया। तो दो चीज़ें आपने इसमें सीख ली, एक तो वर्गमूल निकालना भी आपने सीख लिया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी भी आपको पता निकालना सीख गए आप, और आप संरेखी हैं या नहीं है, 3 चीज़ें आपने इस वीडियो में सीखी हैं।